Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you? Good afternoon. I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine, Bitu. Today we'll start chapter 12. आप रीडिंग जंक्शन हम लोग कर चुके हैं, सभी के समझ में आया था ना? Yes, ma'am. Yes, बेटा. Yes, ma'am. Get going. Yes, ma'am. Vocabulary. Yes, ma'am. Yes, बेटा. After that, फोनिक जंक्शन. आज हमें फोनिक जंक्शन स्टार्ट करना है. फोनिक जंक्शन पढ़ना है ना? ओके? मैम आप गुड यस मैम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराई थी. यस बेटा, मालूम है. वर्ड मीनिंग आपका ये चैप्टर फिनिश होते होते वर्ड मीनिंग आज सेंड कर देंगे. आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर करवा देंगे. ओके? यस मैम. मुझे पता है. Yes, ma'am. ओके बेटा. तो फोनिक जंक्शन देखिए. रीड दीज लाइंस फ्रॉम द पोयम. बेटा शिवांगी, शिवान्या, शिवान्या बेटा. Yes, ma'am. रीड दिस लाइन. Switch 3 for a tree paper. Switch 4 to take a picture. Okay. In the word food, the letter OU sound like a word V. Four. So let us look at some more words that are pronounced the same way. Law, draw, pause, throw, daughter, felt, because, catch, bought, lawn, fought, and crawl. अब देखिए. Now look at these words. These words have a UR sound. Astha, you read? Yes, ma'am. Yes, beta. You read? Pure, tower, Yes. value, curious, Yes. actual, mutual, Yes. gradually, usual, Yes. pure, pure, during, poor. Yes, beta. तो read the clues and write the word in the space provided. अब देखिए यहाँ क्या करना है. पास्ट टेंस ऑफ टीच. टीच का पास्ट टेंस क्या होगा? अंशित. यस बेटा. टीच पास्ट टेंस. मुस्कान. Yes, ma'am. यस बेटा. मुस्कान. पास्ट टेंस ऑफ टीच. अनुष्का. Ma'am, taught. यस बेटा. टॉट. वेरी गुड. राइट कीजिए. TRUGHT. टॉट. यूज ऑफ एंड कंजक्शन ऑफ अ रीजन. रीजन के लिए हम कंजक्शन यूज अ कंजक्शन. कंजक्शन एक वर्ड है. रीजन. रीजन के लिए हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? रीजन एक वर्ड है. रीजन. रीजन मीन्स कारण. तो कारण के लिए जब भी क्वेश्चंस कोई होता है तो हम आंसर राइट करते हैं. तो क्या राइट करते हैं? रीजन. बिकॉज. वेरी गुड. बिकॉज. राइट कीजिए. बिकॉज. BECAUSE. बिकॉज. Past tense of catch. Catch, caught. Yes, beta. Caught. 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 Very good. Right कीजिए.
C-A-U-G-S-T, caught. To be very angry. To be very angry. Furious. F-U-R-I, furious. F-U-R-I-O-U-S, furious. F-U-R-I-O-U-S, furious. To do, build something step by step. सभी में है ना ये? टू बी बिल्ड? नो मैम। नहीं है? अच्छा, नो मैम। किसी की बुक में है ना? किसी की नहीं है? नो मैम। चलिए बेटा, नहीं है तो आपका एक वर्ड है टेक प्लेसेस स्लोली, ये है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो टेक प्लेसेस स्लोली क्या हो गए? जर्नली, GRADURLY, GRADUALLY. ओके, अब देखिए 6 पॉइंट, समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, ये है बुक में आपकी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। किसी की बुक में नहीं है? चलिए इसके प्लेस No, में ma'am. आपके पास टॉपिक होगा फ्री फ्रॉम इम्प्यूरीज, इम्प्यूरीज, प्योरिटी, सॉरी, इम्प्योरिटीज, यस मैम। ये वर्ड है। तो देखिए फ्री Yes, ma'am. फ्रॉम, जो अशुद्धता से फ्री हो, क्या होगा? प्योर, प्यूरियस, प्योर भी राइट कर सकते हैं, प्यूरियस भी राइट कर सकते हैं। Yes, ma'am. PRECIOUS, प्यूरियस। खाना नहीं खाना चाहिए। दोबारा बोलिए। PRECI, यस बेटा, PRECIOUS, प्यूरियस। नेक्स्ट देखिए, टू स्टॉप अ वीडियो एंड ऑडियो फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए आप और ऑडियो को रोक देते हैं, क्या कर, तो क्या कौन सा वर्ड होगा? Pause. PAUSE, PAUSE। टू वॉक ऑन 4 लेग, जो 4 लेग्स से चलते हैं। क्राउल, क्राउल, CRAWL, CRAWL। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपोजिट ऑफ सन है आपकी बुक में? मैम वो नहीं है। मैम नहीं है। नहीं है, कोई बात। फीमेल चाइल्ड, Daughter. डॉटर, वेरी गुड। फीमेल चाइल्ड, डॉटर, DAUGHER, डॉटर। एंड लास्ट, a visitor who visit different places or countries, tourist, Tourist. tourist, 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 tourist। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am.
बेटा ग्रामर जंक्शन, आपके जो आपने ये टॉपिक पढ़ा फोनिक जंक्शन, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, तो अब आते हैं ग्रामर। रीड दिस लाइन्स, read these sentences. The girl in the poem want to make a pair of spectacles herself. Herself refer to the girl. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो बेबी है ये क्या करता है या क्या करती है, कि ये स्पेक्टलेस एक चश्मे की खोज करती है। रीड कर चुके हैं आप लोग ना। एक जो बॉय है या कुछ भी आप कहिए, गर्ल कर लीजिए, बॉय कर लीजिए, क्या कह रहा है, ये अपने लिए एक चश्मा बना रहा था जिससे वो पहले स्विच ऑन करे तो ऐसा हो, सेकंड से ऐसा हो, थर्ड से ऐसा हो। आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो हरसेल्फ, हरसेल्फ इज अ प्रोनाउन। हरसेल्फ क्या है? प्रोनाउन है। देखिए, दैट रिफर टू द स्पीकर इन अ सेंटेंस और द मेन सब्जेक्ट। इसमें क्या है, स्पीकर जो सेंटेंस में है, जो बोलने वाला है, उसके लिए जो मेन सब्जेक्ट है उसके लिए यूज किया गया है हर सेल्फ। तो जैसे नोना कंप्लीटेड हर वर्क हर सेल्फ। बेटा ध्यान से, क्लियरफुली, अंचित बेटा ओनली अपने वर्ड पर ध्यान दीजिए, अदरवाइज कुछ भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो नोना कंप्लीटेड हर होमवर्क हर सेल्फ। तो नोना क्या है? गर्ल है, बहुत ही क्लियरली फाई। नोना इज अ गर्ल, तो नोना कंप्लीटेड हर वर्क। गर्ल है, दैट्स रीजन यहां हर राइट है, हर वर्क। अगर बॉय होता तो हिज वर्क। तो हर के लिए, अब जैसे कोई भी वर्क होता है हम खुद करते हैं तो माई सेल्फ, हम सभी मिलकर करते हैं तो आवर सेल्फ। जब हम खुद अपने बारे में खुद को इंडिकेट करेंगे, खुद के बारे में बातें करेंगे, तो वहां सेल्फ यूज करते हैं। तो नोना कंप्लीटेड हर होमवर्क हर सेल्फ। नोना ने अपना होमवर्क खुद कंप्लीट किया। अंडरस्टैंड? यस मैम। फिर देखिए, द मंकी एट, मंकी ने खाया क्या? द बनानास ऑल बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ किसके लिए यूज किया गया? मंकी के लिए। तो मंकी ने केले खाए, ऑल मीन सभी केले उसने खा लिए, बाय इटसेल्फ खुद ही। मंकी ने, बंदर ने सारे केले खुद ही खा लिए। तो खुद ही इटसेल्फ जो है ये क्या है? ये किसके लिए यूज किया गया? मंकी के लिए यूज किया गया है। तो सेल्फ जहां हम यूज करेंगे वो सारे काम खुद करेंगे। कोई भी वर्क हो, अगर हम सेल्फ कर लेते तो माई सेल्फ, हम मिलकर करते तो अवर सेल्फ, वो मिलकर वह करता है तो ही सेल्फ, हिमसेल्फ। ओके, यस मैम। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी एग्जांपल दिए। आई डिड द होमवर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद किया। वी वेंट टू द स्कूल आवर सेल्फ, हम खुद ही स्कूल गए। द डॉग वर स्क्रैचिंग इटसेल्फ। फिर द बेबी बॉय लुक्ड हिमसेल्फ। ये देखिए सभी के लिए, डॉग के लिए इटसेल्फ है और बेबी बॉय के लिए हिमसेल्फ है। अगर गर्ल बेबी गर्ल होती तो यहाँ हर सेल्फ हो जाता। समझ रहे हैं सभी ना? यस मैम। यस बेटा। तो अब देखिए, सर्कल द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दीज सेंटेंसेस। इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सर्कल करना है। कर लेंगे ना? जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हर सेल्फ, सेकंड में माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, इट सेल्फ। कर लेंगे ऐसे ना? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही इस टॉपिक को फिल करना है। फिल करना है इसे। द डॉग ओपन हिज कैनल डोर बाय। अब डॉग है, डॉग के लिए हर सेल्फ यूज करें, माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ। क्या यूज करेंगे?
Itself. Itself. Very good. She decided to travel to Puri by. C के लिए क्या Herself. करेंगे? Herself. बेटा herself. Very good. तो I made the sandwich myself. Herself. Harry. myself, Yes बेटा. तो हैरी है, हरी के लिए क्या यूज करेंगे? Himself. हरी के लिए, हरी तो एक नेम है ना, नेम है तो बॉय है. वेरी गुड. Himself. himself, फैमिली मूव्ड देयर. अब फैमिली के लिए क्या यूज करेंगे? परिवार है. Theyself. themselves, themselves. वेरी गुड. अब देखिए, here are a few situations. Read each situation and write, then rewrite the situation in one sentence using reflexive pronoun. One has been done for you. Cole drew a picture of her mother. कोल ने अपनी माँ का एक पिक्चर ड्रॉ किया. सी डिड नॉट, वो नहीं जानती थी, एनी टेक एनीवन हेल्प, की उसकी कोई हेल्प करेगा. अब देखिए, अब किसी ने उसकी हेल्प नहीं की तो जाहिर सी बात है कोल ने खुद ही अपनी माँ की जो है पिक्चर को ड्रॉ किया होगा. अब इसे वन सेंटेंस में राइट कर दिया गया. देखिए, कोल ड्रू अ पिक्चर फॉर हर मदर हरसेल्फ. पूरा ये फर्स्ट लाइन, फिर हरसेल्फ, किसी ने उसकी मदद नहीं की. डिड नॉट टेक एनीवन हेल्प, तो उसने खुद ही बनाया, तो हरसेल्फ. अंडरस्टैंड? रूम वॉज वेरी अनटिडी. जॉन क्लीन्ड द रूम विदाउट एनीवन हेल्प. अब देखिए, रूम बहुत गंदा था और जॉन ने बिना किसी हेल्प के ही रूम को क्लीन कर लिया. तो जो क्लीन्ड द रूम by himself. हिमसेल्फ. वेरी गुड. जो क्लीन द रूम हिमसेल्फ, जो ने खुद ही अपना कमरा साफ कर लिया. अब देखिए, नैना एंड रिया वांटेड टू लर्न गिटार. नैना और रिया गिटार सीखना चाहती थी. दे लर्न टू प्ले बाय टेकिंग वीडियो lessons and practicing. They did not take the help of anyone. Nana. yourself, Nana and Riya learn to play guitar by himself. बेटा बाय द्वारा कब हम यूज करेंगे? बाय का यूज करते हैं जब हम एक्टिव और पैसिव पढ़ते हैं. इसमें आपको बाय नहीं यूज करना है. ओके. नैना एंड रिया learned to play guitar themselves. themselves होगा. क्यों themselves होगा? क्योंकि ये प्लूरल हो गया ना. yes ma'am, तो प्लूरल, रीजन प्लूरल, यहां पर यूज करेंगे themselves. फिर देखिए, दिस इज मदर्स बर्थडे टुडे. इट इज मदर्स बर्थडे टुडे. रिनी एंड मिनी are busy in the kitchen cooking breakfast for mother. They are doing it cutely so that it can be a surprise. बेटा, रिनी एंड मिनी ये प्लूरल हो गए, तो क्या करेंगे? दे कुक ब्रेकफास्ट themselves, they cook breakfast themselves. Okay? Yes, ma'am. 4 टॉपिक आपका होमवर्क है. राइट अ सेंटेंस विथ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गिवन बिलो. अब आपको एक एक सेंटेंस राइट करना है. जैसे हिमसेल्फ, तो ही सपोज दैट, लिसन, जैसे इसका अगर हमें एग्जांपल पता करना हो, एक सेंटेंस राइट करना है, तो एज क्या होगा? जैसे सीमा ईट्स एप्पल हरसेल्फ.
सॉरी हिमसेल्फ है ना, तो हिमसेल्फ बॉय होना चाहिए। अगर सेम गर्ल करेंगे तो हर हो जाएगा, तो बॉय करना है। तो राम ईट्स एप्पल्स हिमसेल्फ, राम ने खुद ही अपने एप्पल खा लिए। फिर ऐसे ही आपको दैम सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, हर सेल्फ करना है। कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइटिंग जंक्शन, राइटिंग जंक्शन के क्या है बेटा? देखिए, इमेजिन, इमेजिन कल्पना कीजिए, सोचिए आप क्या सोचना है अब हमें। तो यू आर अ मेंबर ऑफ योर स्कूल क्विज टीम, आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक पहेली वाली प्रतियोगिता हो रही है। क्विजेस जानती है ना, क्विज क्या होते हैं? Yes, ma'am. तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ एक आप स्कूल के एक मेंबर है स्कूल क्विज टीम के, जहां पर प्रतियोगिता हो रही है उसके आप एक मेंबर हैं। तो दैट वॉन द स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट एट द नेशनल लेवल। अब आपका स्कूल ने जो स्कूल था वो कुछ कॉन्टेस्ट में जो प्रतियोगिता हो रही थी उसमें नेशनल लेवल पर हुआ गया, मिस उसने अपना रिकॉर्ड बना लिया और उस नेशनल लेवल पर हो गया। तो अब द क्या है ये? शिवान्या रीड करिए, क्या राइट है ये? Amazing. मैगजीन, Amazing. यस बेटा मैगजीन। फिर secretary want to highlight the achievement in the next issue of the school। अब दो मैगजीन है, इसके मैगजीन आपकी छपने वाली है आपके स्कूल के, आपका नेशनल लेवल का पर आ गया है स्कूल आपका क्विज कॉन्टेस्ट में। तो अब जो इसके सेक्रेटरी हैं, जो सचिव है मैगजीन के, वो चाहते क्या, वांट्स टू हाईलाइट दिस अचीवमेंट, ये जो उपलब्धि है, जो आपने उपलब्धि हासिल की है, इसको हाईलाइट करना चाहती है। जो आपका मैगजीन की सिक्योरिटी है वो क्या करता है, वो हाईलाइट करना चाहता है आपके इस उपलब्धि को इन द नेक्स्ट इशू ऑफ द स्कूल मैगजीन, स्कूल की मैगजीन में ये जो है हाईलाइट करना चाहता है। ड्राफ्ट अ रिपोर्ट, अब आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। कैसे करेंगे? देखिए नेक्स्ट पेज, ये पहले हेडिंग, हेडिंग क्या दिया है, ये विच किड क्विज कॉन्टेस्ट अ रिपोर्ट, हमें क्विज कॉन्टेस्ट की एक रिपोर्ट बनानी है। आई फील प्राउड एंड हैप्पी टू हैव बीन अ मेंबर ऑफ आवर स्कूल क्विज टीम, मुझे फील हो रहा है, मैं घमंड गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, गौरव हो रहा है मुझे, क्या कि मैं स्कूल का एक मेंबर चुन लिया गया है क्विज टीम का। विच वॉन, और जिसने जीत भी लिया है, इंडिया के सभी नेशनल लेवल पर आ गया, उसने जीत भी हासिल कर ली है। व्हाट एंड वेयर द इवेंट हैपेंड, अब क्या हो रहा है, ये कहां और कब हुआ? तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये कहां पर है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये प्रतियोगिता हुई, न्यू दिल्ली, ऑन जनवरी 21, 2014। द मेगा इवेंट had 12 teams taking part in it, इसमें जो है 12 टीम ने हिस्सेदारी ली, इंक्लूडिंग अस। देयर वर क्वेश्चंस ऑफ साइंस, अब क्वेश्चन किस पर थे, साइंस पर थे, लिटरेचर पर थे, म्यूजिक पर थे और जनरल नॉलेज पर थे। द कंपटीशन वाज रियली टफ, और जो कंपटीशन था वो वास्तव में बहुत ही टफ था। आवर टीम आर प्रिपेयर्ड वेल, और हमारी टीम ने अच्छे से प्रिपेयर किया था। Hence
we were able to answer most of the questions, और हम इसीलिए बहुत से क्वेश्चन का आंसर दे ले गए, अच्छे से आंसर देने के योग्य थे. Our team scored 75 points, और हमारे टीम की जो स्कोर थे वो 75 थे. What happened at the event? सुमित and I were the winner of the quiz. सुमित और मैं विनर था इस क्विज का. And won और जीता मैंने कैश प्राइज ऑफ 10,000 रुपीज, और 10,000 रुपीज मैंने जीत भी लिए. द प्राइज वर गिवन अवे बाय द न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल कमिश्नर. अब हमें ये जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल से मिलेगा. फिर डेट एंड प्लेस एंड सिग्नेचर. ऐसे ये आपका था राइटिंग जंक्शन. ऐसे ही आपको ड्राफ्ट बनाना है अपने स्कूल का. ये तो दूसरे के स्कूल का है ना, ये जो आप देख रहे हैं यस मैम, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का है, सन वैली स्कूल का थोड़े है कि सन वैली स्कूल का है. यू टेल मी अबाउट लेटर. ये किसी और अदर स्कूल का है, और हमें अब अपने स्कूल के बारे में सोचना है, इमेज करना है कि हम सदस्य चुन लिए गए हैं मेंबर, और हमारी जो टीम है वो जीत गई है. ऐसे ही आपको खुद करना है. तो यू हैव डन. यस मैम, मैम. यस मैम, कर लेंगे. यस मैम, ओके बेटा. अनुष्का यू. यस मैम, ओके बेटा. अभिनय पांडे वीडियो ऑन कीजिए. मैम वीडियो ऑन है. यस बेटा, तो आप भी कर लेंगे. मैम बुक ही नहीं है. ओके नहीं है, चलिए कोई बात नहीं. तो ये देखिए स्पीकिंग जंक्शन पर आते हैं. स्पीकिंग जंक्शन क्या है? टेक अबाउट अ मशीन. अब एक मशीन के बारे में है, तो टॉक अबाउट अ मशीन. हमें एक मशीन के बारे में बात करनी है. यू वुड वांट टू इवेंट सम डेज. जो कुछ दिनों में क्या होगा, इवेंट होगी. डिस्क्राइब द इन्वेंशन एंड इट्स इशूज. डिस्क्राइब द इन्वेंशन, अब खोज के बारे में और इसके यूजेस के बारे में आपको बातें करनी है. तो कैसे कैसे करेंगे? सपोज दैट हमें मैंने एक इवेंट किया रोबोट का. मैंने एक रोबोट का इवेंट किया, तो आई से यू माई रोबोट इज वेरी फैंटास्टिक. बहुत ही अच्छा है. ही डू हाउसहोल्ड वर्क. इट डू हाउसहोल्ड वर्क. ये घर के काम कर लेता है. आवर होमवर्क विथ प्ले विथ मी. ऐसे क्या करने, आपको इस पर स्पीक करना है, बोलना है. तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना होगा, कोई भी एक टॉपिक आप लेंगे और उसके बारे में आप राइट करेंगे. देन दैट आफ्टर रीड करिएगा, और नेक्स्ट डे आपको उसी बारे में बोलना भी है. स्पीकिंग क्या है? स्पीकिंग है कि हमें बोलना है. तो स्पीकिंग जंक्शन में यही हमारा टॉपिक है कि कल आपको इस टॉपिक पर कुछ ना कुछ सभी को कोई आप इवेंट करिए. पेन सब आप बोल दीजिए आई इवेंट अ पेन. अब हमारा पेन का क्या यूज है, हम क्या वर्क उससे करते हैं. आई इवेंट अ रोबोट, मैंने एक रोबोट बनाया. आई इवेंट अ बल्ब, मैंने एक बल्ब बनाया. तो उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ बोलना है सभी को. यस मैम, ओके. तो ये लिसनिंग है, इस पर कल डिस्कस होगा क्योंकि टाइम इज नॉट इनफ. लिसनिंग जंक्शन कल बातें करेंगे. और ये देखिए
इसे भी आपको होमवर्क करना है। Yes, ma'am. पेज पर आप लोग देखिए, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने अभी ग्रामर जंक्शन में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। Yes, ma'am. तो आई होप यू विल डन, कर लेंगे सभी ना? Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो इस Yes, टॉपिक ma'am. में चाहिए? No, ma'am. ग्रामर सेशन कंप्लीट करना है। ओके, No, ma'am. Yes, ma'am. फिर देखिए Yes, अब क्या ma'am. है, अब साइड चलते हैं। रीड एंड राइट, और इसके अप साइड देखिए, ये लिसनिंग में कल कराऊंगी, टुमारो विल। ओके, Yes, ma'am. ये देखिए रीडर राइट, अब इसे स्टडी करना है। रीडर राइट ये कौन है, इनके बारे में क्या है, ये सारी चीजें। तो लेट अस रीड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द सम फेमस इन्वेंटर्स। जो आविष्कारक हैं, इन्वेंटर हैं, आविष्कारक हैं हमारे, इनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। अब देखिए क्या है, थॉमस एल्वा एडिशन। ये थॉमस एल्वा एडिशन क्या कौन है? थॉमस एल्वा एडिशन है अमेरिकन इन्वेंटर, साइंटिस्ट एंड बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, व्यापार करते थे अपना, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक भी थे। तो ही इवेंट मेनी डिवाइस इंक्लूडिंग डायनामो एंड द फर्स्ट इनकार्डेस्टिंग लाइट बल्ब। देखिए इन्होंने क्या किया था, ये जो बल्ब आप लोग देखते हैं जो आपके घरों में होता है, इस बल्ब का की खोज जो है, इस बल्ब को बनाने वाले कौन है? थॉमस एल्वा एडिशन है। इन्होंने इसकी खोज की थी और इनका ये बॉन्ड, ये पैदा हुए था फरवरी 11 1847, 11 फरवरी 1847 को ये पैदा हुए थे और डाइड, और कब इनकी डेथ हो गई थी? अक्टूबर 18 1931, 18 अक्टूबर 1931 को इनकी डेथ हो गई थी। इनकी वजह से ही हमारे घरों में लाइटिंग है, प्रकाश है, जिससे हम लोग, हर चीज रात होती है कुछ नहीं दिखाई देता। तो यही वो है पर्सन जिन्होंने बल्ब की खोज की, और बल्ब की खोज करने के बाद बहुत से ट्यूबलाइट्स वगैरह आ गई, अब तो एलईडी आ गई, बहुत सारे बल्ब आ गए हैं। तो Yes, ma'am. यस बेटा, तो इन एडिशंस लाइट बल्ब, ये एडिशन का बल्ब है जिनकी इन्होंने खोज की थी। थॉमस एडिशन डिड नॉट इवेंट द फर्स्ट light bulb but a long losing commercial and अब देखिए इन्होंने जो लाइट बल्ब है इसकी खोज नहीं की थी, कॉमर्शियल बल्ब की खोज की थी। इनका बल्ब इस तरह था। अब आज हम जो बल्ब देखते हैं वो क्या ऐसा था? है ऐसा तो नहीं है। अनुष्का बेटा, जो आज का बल्ब है, जो आज लाइटिंग, No, ma'am. ऐसा नहीं है। ये देखिए समय के साथ हर चीजें बदलती हैं, तो समय Yes, के साथ ma'am. प्रोग्रेस किया गया और बहुत सारी लाइटिंग, अब देखिए बहुत सारे चार्जिंग लाइटें भी आ गई हैं, इंडिया में भी बनने Yes, लगे हैं। ma'am. तो लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हमारे आपके गांव में भी, हमारे घरों में भी लाइटिंग नहीं थी, प्रकाश नहीं था, वहां अंधेरा ही अंधेरा रहता था। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, अब हर जगह लाइटिंग है, हर जगह रोशनी है। द वाइट ब्रदर्स, द वाइट ब्रदर्स क्या है? इन्होंने किसकी खोज की थी? तो एयरक्राफ्ट कंट्रोल एंड मेड फिक्स्ड फ्लाइट। अब ये फ्लाइट को जो एयर इनका कंट्रोल करे, इसके लिए इन्होंने इस चीज की खोज की थी। और ये जो है 14 दिसंबर 1903 में ये जो है इन्होंने इसकी खोज की थी, वाइट ब्रदर्स ने। तो बेटा रीडर राइट, अब देखिए इन्होंने क्या किया था कि इंजन, जो एयरक्राफ्ट है, जो एयरप्लेन है, इसके इंजन को पावर किया था।
उसे शक्ति दी थी। देयर फर्स्ट फ्लाइट कवर्ड 120 फीट एंड लास्टेड 12 सेकंड। अब ये देखिए जो पहली फ्लाइट थी इसने कवर किया था 120 फीट को और 12 सेकंड के लिए ये फ्लाइट उड़ी थी। लेटर मैनी चेंज वर मेड ओरिजिनल मॉडल बिफोर इट कुड बी ट्रांसफॉर्मेशन एंड गुड्स एंड पैसेंजर। देखिए अब क्या हुआ, अब इसमें आज भी देखिए प्लेन में बहुत सारे चेंजिंग आ गए हैं। पहले जैसी प्लेन नहीं थी, Yes, ma'am. पहले प्लेन जो बनी थी और आज की प्लेन में बहुत अंतर है, बहुत डेवलपमेंट हो गया है आज भी प्लेन में। तो ऐसे ही, लेकिन जो फर्स्ट थे जिन्होंने प्लेन को डिस्कवर किया था, जिन्होंने इवेंट किया था, वो वाइट ब्रदर्स ही थी। तो आते हैं अपने आज के सेशन में। तो हमारा जो टॉपिक, आपने जो कुछ भी पढ़ा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, कोई भी प्रॉब्लम? No, ma'am. सभी लोग कर लेंगे? Yes, ma'am. शिवान्या आप Yes, ma'am. कर लेंगी? Yes, ma'am. बेटा शिवान्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप कैसे पहचान लेंगी? आप लोग कह रहे हैं हम कर लेंगे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगी? Ma'am, itself, himself, themselves, ourselves. संजना यू टेल मी। संजना यू टेल मी बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए, हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गया हो। अनुष्का यू टेल मी। अनुष्का। Reflexive pronouns are ourselves, itself, themselves, herself, myself, himself. Yes beta, very good. Astha you? Ma'am, himself, ourself, myself, itself, himself, Stop. themselves. आस्था बेटा स्टॉप। आप ये बताएंगे हम सेल्फ का जैसे हिमसेल्फ यूज करना है, तो ये इसका हिंदी मीन्स क्या होगा? स्वयं कोई काम करे, खुद कर ले। सेल्फ लगा है तो खुद कर ले, तो यानी आप सभी लोग कर लेंगे। ओके Yes, ma'am. तो ये सेशन बेटा आज यही आपका एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइएगा फिर। ओके, गुड बाय एवरीवन। Yes, ma'am. Ma'am, goodbye. गुड बाय बेटा।